बच्चों, आज का विषय है थ्योरम एवरी सबग्रुप ऑफ ए nilpotent group is nilpotent। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। लेट H be a subgroup of G where G is nilpotent। Since G is nilpotent, it means there exists a normal series name of normal series E, this is named as G naught. G naught is normal subgroup of G1, G1 is normal subgroup of G2, G2 is normal subgroup of G3, G such that Gn is equal to G. This normal series also follow one more condition such that Gi बटे Gi minus 1 factor group of Gi or Gi minus 1 is subgroup of center of factor group of G over Gi for all I equal to 1 to n। हमारा टारगेट है इसको निलपोटेंट प्रूव करना। तो इसको निलपोटेंट प्रूव करने के लिए आपको एक नॉर्मल सीरीज चाहिए एच की जो इस प्रकार की कंडीशन सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब हम एक सीरीज कंसीडर कर रहे हैं। सीरीज, इसको एच के साथ इंटरसेक्शन कर दोगे तो क्या आएगा? यही आएगा, G नोट इंटरसेक्शन H। देखिए बेटा, G1 जो है G नोट से बड़ा है, तो इंटरसेक्शन के बाद ये सबसेट G1 वाला ही बड़ा आएगा। सिमिलरली G2 वाला बड़ा आएगा, सिमिलरली ये बड़ा आएगा, और दिस इज इक्वल टू H। देखिए यहां पर ईच Gi इसका सबग्रुप है, दिख रहा है आपको? यदि मैं इसको H के साथ इंटरसेक्शन कर दे तो ये भी सबग्रुप बनेगा, क्योंकि दो सबग्रुप की इंटरसेक्शन सबग्रुप होती है, और ये सबग्रुप इसके अंदर कंटेन होगा। तो इस सीरीज को हमने अब सबग्रुप सीरीज का नाम दे दिया। इस सीरीज क्या है? केवल सीरीज ही सीरीज नहीं, ये कैसी सीरीज है? सबग्रुप सीरीज है, नेम्ड एज दिस। सबग्रुप सीरीज है, आप ऐसा सिंबल कर दीजिए। ओके, हमारा टारगेट है इसको वैसे तो नॉर्मल सीरीज प्रूव करना। अब अगले टारगेट पर चलते हैं। फर्स्टली वी शो दैट कि Gi इंटरसेक्शन H, Gi माइनस 1 इंटरसेक्शन H is normal subgroup of this for all I is equal to 1 to n। ये प्रूव करना है। इसको इसका नॉर्मल प्रूव कैसे करेंगे?
जी हमने इस ग्रुप से लिया एंड एक्स हमने इस ग्रुप से लिया। देखिए इसका मतलब जी, अच्छा इसके साथ एक बात ध्यान रखना कि हमें गिवन ये है कि जी आई माइनस वन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई, इस लाइन के हिसाब से जी किस में होगा, जी आई माइनस वन में, एंड जी होगा एच में। इधर वाली बात कहते हैं एक्स जी आई में होगा एंड एक्स एच में होगा। इस बात को और इस बात को कंबाइन करें तो वी से दैट एक्स इनवर्स जी एक्स एच में होगा, और इस बात को कंबाइन करें तो एक्स इनवर्स जी एक्स जी आई माइनस वन में होगा। वाई, जी आई माइनस वन इज नॉर्मल सब ग्रुप इन जी। दिस इंप्लाइज दैट जी इनवर्स एक्स जी इसके अंदर होगा। इसका मतलब ये जो चीज है ये सब ग्रुप इसका नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। तो ये जो सब ग्रुप सीरीज थी, अभी तो सब ग्रुप सीरीज थी, अब ये सीरीज क्या बन गई, सब नॉर्मल सीरीज। अब सब नॉर्मल से अगला स्टेप हमने नॉर्मल सीरीज पर जाना है। नॉर्मल सीरीज के लिए क्या प्रूव करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव फॉर नॉर्मल सीरीज, कि इसको इसका सब ग्रुप दिखाना है। गिवन ये है कि ये जी का सब ग्रुप है। प्रूफ एज इट इज यही आएगा, यहां पर जी आई की जगह जी ले लो, यहां पर जी ले लो, देन सेम प्रूफ विल बिकम्स। तो दिस इज डू इटसेल्फ। दोबारा बताता हूं कहां कहां चेंज करना है, यहां एक, यहां हो गया अपने अपने दो, और ये तीन। बाकी क्योंकि यदि ये जी का सब ये एक्स जी इंटरसेक्शन एच का सब ग्रुप होगा, बाकी चीजें एज इट इज अपने आप आती चली जाएंगी, फिर यहां चेंज होगा। तो ये सीरीज आपकी नॉर्मल सब ग्रुप सीरीज बन गई, नॉर्मल सीरीज बन गई। पहले सब नॉर्मल थी, पहले सब ग्रुप सीरीज, फिर सब नॉर्मल सीरीज, अब नॉर्मल सीरीज। अब नॉर्मल सीरीज के बाद क्या करना है वो देखिए, क्योंकि हमें इसे सेंट्रल सीरीज प्रूव करना है। सेकेंडली हमारा टारगेट ये है कि ये जो है इसको इसका सबसेट दिखाया जाए, सब ग्रुप दिखाया जाए। इसको आप चाहो तो एच भी लिख सकते हो, एक ही बात है। फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 to n, ये यदि हम स्टेब्लिश कर देते हैं तो इट मीन्स एच इज निलपोटेंट। ओके, अब हम एक एक्स जी आई इंटरसेक्शन एच ये एलिमेंट इस ग्रुप से लेते हैं। ये इसका कोई भी एलिमेंट, एनी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, तो एक्स कहां लाई करेगा, एक्स जो है जी आई इंटरसेक्शन एच में लाई करेगा भाई, इसमें। इसका मतलब एक्स लाई करेगा जी आई एंड एक्स बिलोंग्स टू एच। सिंस, क्योंकि ये देखो ये सीरीज थी तो ये कंडीशन इसके साथ थी। क्या कंडीशन साथ थी, जी आई माइनस वन इसका सब ग्रुप है। ये कंडीशन हमें क्या इशारा देती है, यदि मैं इसको लेके चलता हूं, यदि एक्स जी आई में है, यदि एक्स जी आई में है तो
एक्स जी आई -1 इसमें होगा, और ये इस सेंटर का पार्ट है, तो इसका मतलब एक्स जो है एक्स जी आई -1 इस सेंटर में बिलोंग करेगा। सेंटर में बिलोंग करने का मतलब ये होता है कि ये इसके सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव होगा। ये एलिमेंट इस ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव होगा। तो वो बात कैसे लिखे, ठीक है। यदि मैं y जी आई -1 इस ग्रुप का आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेता हूं, तो देन y जी में बिलोंग करेगा। ये प्रॉपर्टी आपने कही कि ये दोनों एलिमेंट आपस में क्या होंगे, कम्यूटेटिव। इस कम्यूटेटिव होने का हमें क्या बेनिफिट होगा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस कम्यूटेटिवनेस। एक्स वाई जी वाई, ये क्योंकि ये जी में नॉर्मल है, वाई एक्स। अब आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो ए एच इज इक्वल टू बी एच, बी इनवर्स ए बिलोंग्स टू एच, ये वाइस वर्सा भी है। तो यहां से क्या आएगा, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई बिलोंग्स टू जी आई -1। ठीक है जी, इतना हमारे लिए क्लियर हो गया। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे। ये बात किसी भी y के लिए हो सकती थी, एनी y बिलोंग्स टू जी, एनी y बिलोंग्स टू जी। अब हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया है इस ग्रुप ए, ये है इस ग्रुप का, तो y कहां बिलोंग करेगा, G इंटरसेक्शन H। यहां से दो बातें आ जाएंगी, y या तो G में होगा एंड y H में होगा, एंड होगा और नहीं है। आपको एक बात दे रखी है, H इज सब ग्रुप ऑफ G। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि X तो H में भी है, X भी H में है एंड Y भी H में है, तो इट इज गारंटीड दैट X इनवर्स Y इनवर्स XY भी H में होगा। ठीक है भाई, ये H में होगा। यदि Y G में है तो आपने इधर गारंटी दी है कि X इनवर्स Y इनवर्स XY किस में होगा, GI -1। तो इसका मतलब X इनवर्स Y इनवर्स XY किस में होगा, इनके इंटरसेक्शन में, इसके इंटरसेक्शन में हो गया। इंटरसेक्शन में होने से हमें क्या फायदा होगा, इंटरसेक्शन में होने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि एक्स वाई, यानी इस प्रॉपर्टी का जिक्र करोगे आप, ये वाली दोबारा, एक्स वाई जी आई इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू वाई एक्स जी आई इंटरसेक्शन एच। इसको आप लिख सकते हो एक्स जी आई इंटरसेक्शन एच इंटू में वाई जी आई -1 इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू वाई जी आई इंटरसेक्शन एच एक्स जी आई इंटरसेक्शन एच। तो ये एलिमेंट इसके साथ कम्यूटेटिव है। ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट था किस ग्रुप का, ए, यहां देखो ये रहा, किसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट था भाई, ए, इसका। ये एलिमेंट इसके साथ कम्यूटेटिव है। ये कहां से आया है, दिस इज, अभी आपने लिया था, देखो आर्बिट्रेरी एलिमेंट किसका बना था, इस ग्रुप का।
तो ये एलिमेंट इस ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव है। इसका मतलब ये एलिमेंट कहां बिलोंग करेगा, इसके सेंटर में एलिमेंट है अभी ये, और ये इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो ये ग्रुप इसका सब ग्रुप हो जाएगा, और यही हम टारगेट के तौर पे चाहते थे। ठीक है बेटा, फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हो गया। ओके, सून वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए nilpotent group is nilpotent. This will be discussed in the next lecture.